Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics, chapter 13, exercise 13.5, and this is question number 7. Question 1 to 6 I have been already covered in previous video, okay? और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है? तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन में तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है? इसमें क्या गिवन है, इसमें इनर बाउंड्री आपकी दी हुई है 600 मीटर, ठीक है? रनिंग ट्रैक की विच हैज टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड टू सेमी सर्कुलर एंड। अब देखो ये क्या है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ है 200 मीटर, ठीक है? तो ये ए बी और ई डी की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है? और क्या है इसमें टू सेमी सर्कुलर एंड्स है, ठीक है? सेमी सर्कुलर एंड्स है इसमें, ठीक? अब ध्यान से सुनना, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी एंड ई डी कितना है 200 मीटर ईच, ठीक है? अब उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या फाइंड करना है कि अज्यूमिंग पाई इज इक्वल टू 3.142। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसमें आपका गिवन है कि आपको पाई की वैल्यू 3.142 ही लेनी है, ठीक है? 22/7 आप यहाँ अब नहीं लोगे, ठीक है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कुलर एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 1/100 मीटर, यानी कि आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है सेमी सर्कुलर एंड की और कहाँ पे 1/100 मीटर के नियरेस्ट, ठीक है? समझ गए क्वेश्चन? अब देखो लेंथ ऑफ ए बी एंड ई डी कितना है, इज इक्वल टू 200 मीटर ईच, ठीक है? अब देखो सबसे पहली बात कि अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो सर्कमफ्रेंस मालूम होनी चाहिए, और आपको दिख रहा है ये क्या है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है? सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल, मतलब ये पूरा आपका है, ठीक है? और ये अगर मैं नीचे वाला पार्ट हटा देती हूँ तो ये क्या हो गया, ये है सेमी सर्कल आपका, ठीक है? समझ में आ रहा है, ठीक है? तो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पता होगी तभी तो आप रेडियस बता सकते हो ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा आपका 600 माइनस 2 इंटू 200/2। ऐसा क्यों हुआ, टोटल में से इनर बाउंड्री में से मैंने 2 टाइम्स 200 यानी कि ये वाला मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है? ये माइनस कर दिया है तो क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस तो आएगी। देखो ध्यान से देखो, टोटल में से मैंने इसको माइनस कर दिया है, इसको माइनस किया है तो यही वाला पार्ट तो आ रहा है ना, तो क्या होगा सेमी और डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। तो अगर मुझे ईच की आपको फाइंड आउट करनी है सर्कमफ्रेंस तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600 माइनस 400 डिवाइड बाय 2, ठीक है? यानी 200 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 100 मीटर, ठीक है? ये क्या आ गई, ये सर्कमफ्रेंस है, ठीक है? सर्कमफ्रेंस, ठीक है? पूरा आपने राइट करना है, ठीक है? कितना आ गया, 100 मीटर आ गई। अब लेकिन जो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है वो कितना होता है, पाई आर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करती हूँ तो कितना होता है 2 पाई आर, तो उसका जस्ट हाफ लेना पड़ेगा सेमी सर्कल के लिए। समझ में आया? तो क्या करेंगे, यही राइट कर देते हैं, नॉट सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे आप पेरीमीटर लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है? पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस लगभग सेम होते हैं, ठीक है? लगभग बोला है मैंने, एग्जैक्ट नहीं बोला है, ठीक है? उसका रीजन है, ठीक है? ये क्या होता है, पाई आर। पेरीमीटर क्यों लिया, क्योंकि ये एरिया, और अगर सर्कमफ्रेंस बोलती तो फिर ये भी लेना पड़ता, ठीक है? ये भी लेना होता, इसलिए मैंने सर्कमफ्रेंस यहाँ पे राइट नहीं किया, क्या किया है, पेरीमीटर राइट किया है, ठीक है? यानी कि ये वाला पार्ट केवल, ठीक है? वो कितना होगा, पाई आर होगा। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना आया आपका, अभी 100 आया कि नहीं आया, ठीक है? तो 100 इज इक्वल टू 3.142 इंटू आर, ठीक है? यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो यहाँ पे
100 अपॉन 3.142 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आर आ जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? अब देखो डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट पुट है, मतलब कितना आएगा, 3 जीरोस आ जाएंगे न्यूमिनेटर में। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 3142। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 31.84। नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ गए? 31.84 कैसे करोगे? 2 से कैंसिल आउट करना सबसे पहले। ठीक है, जहां तक कैंसिल आउट हो सके, और फिर जो भी नंबर आएगा उसमें आपने डिवीजन कर देना है। ठीक है, उसका आपने डिवीजन कर देना है न्यूमिनेटर में। ठीक है, कर लोगे इतना। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 31.84 मीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द फॉलोइंग फिगर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ सेमी सर्किल, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। देखो ये बेटा, ये आप करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि देखो रेक्टेंगल है, अब एरिया की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, क्या होता है आपका, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक, तो वहां से आपने क्या करना है, 28 इंटू 8 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, क्यों सेमी सर्किल का एरिया ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका, चलो सर्किल का मैंने एरिया नहीं बताया अभी, है ना, तो बता देते हैं पहले। देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यानी कि देखो, जैसे ये सर्किल है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और ये है सेंटर ओ। ठीक है, ये मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, ये आपका आर। ठीक, आर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी कि पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक है, ये है आर स्क्वायर। ठीक, अब सेमी सर्किल का बोला, यानी जैसे इसका हाफ कर दो। हाफ करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2, तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी केवल इतना पोर्शन लेना है आपको एरिया में। ठीक है, कर लोगे आप। ठीक है, अब देखो जो अभी क्वेश्चन बता रहे थे उसमें कौन सा यूज होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सेमी सर्किल आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे आर क्या है आप बोलोगे, तो आर है यहाँ पे 14। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये बना हुआ है ना, और ये लेंथ कितनी है आपकी, ये है आपकी 28, तो इसका जस्ट हाफ लोगे आप, तो हाफ कितना होगा, 14 होगा ना, तो आर की वैल्यू कितनी है, 14। ठीक है, तो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या करना है, पेरीमीटर में आपको आउटर सरफेस ऐड करना है, ये। ठीक है, रेक्टेंगल का आप यूज करोगे, और आप किसका यूज करोगे, सेमी सर्किल का यूज करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप बोलोगे मैम पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल होगा आपका पाई आर। अभी जस्ट यूज किया है किसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्यों, क्योंकि इसका कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो हाफ का कितना होगा, पाई आर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये पेरीमीटर की बात हो रही, क्योंकि इसमें दोनों ही फाइंड आउट करना है। कर लेना, नहीं बनेगा तो बता दूंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द रेशो ऑफ द रेडी ऑफ 2 सर्किल इज 6:7, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस 2 सर्किल्स है जिसका रेडी है, यानी रेडियस। ठीक है, रेडी कितना दिया हुआ है, 6:7 में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको सर्कमफ्रेंस का रेशो आपको फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस है कितना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब देखो रेडियस क्या है आपका, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल कितना है, x है। सेकेंड सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल कितना हो जाएगा, 7x। रेशो के अकॉर्डिंग आपने एज्यूम किया। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चंस पढ़ा चुकी हूँ मैं रेशो के। ठीक है, ऐसे ही एज्यूम किया था। ठीक है, अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होता है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, तो पाई आर 1 कर दो एक्चुअली। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल r1 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें r2 कर दो, क्योंकि 2 सर्किल्स है ना इस वजह से। ठीक है, तो 2 पाई r1 की वैल्यू कितनी है, 6x मैंने पुट कर दी। 6 2 क्या हो गया, 12 पाई x। ठीक है, अब यहाँ से सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्किल कितना हो गया, 2 पाई r2। ठीक है, 2 पाई r2 की वैल्यू कितनी है, 7x है, मैंने पुट कर दी। ठीक है, कितना हो गया, 7 2 14 पाई एक्स हो गया। अब देखो रेशो फाइंड आउट करना है, क्या मतलब क्या करना है, डिवीजन करना है, सिंपल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्किल, ये किया 12 पाई एक्स अपॉन 14 पाई एक्स। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 6 2 12, 7 2 14, यानी 6:7 इज योर आंसर।
ठीक है, समझ में आ गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ सर्कुलर ट्रैक हैज एन inside circumference of 440 meter. If the width of the track is 7 meter, what is the cost of fencing the outer circle at the rate of rupees 3 per meter? अब क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, डायग्राम से समझा देती हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे आपको सर्कुलर ट्रैक दिख रहा है कुछ, ठीक है, ये है सेंटर, ये है ओ, ठीक है। अब देखो सर्कुलर ट्रैक दिख रहा है, नहीं आ रहा होगा ना समझ में, ये है देखो ट्रैक, ठीक है, ये है आपका क्या ट्रैक, ठीक है। अब देखो ये क्या गिवन है आपको, ये होगी जो ये वाली रेडियस है, ये है आपकी R2, ठीक है, और ये वाली रेडियस कितनी है R1, मैंने एज्यूम किया, ठीक है, यानी जो इनर सर्किल है उसकी रेडियस मैंने ली R1 और जो आउटर सर्किल है, ठीक है, उसकी रेडियस है R2, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनसाइड सर्कमफ्रेंस दी हुई है, ठीक है, तो इनसाइड सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई R1, क्योंकि इनर रेडियस कितनी है R1 है, ठीक है, तो इनसाइड सर्कमफ्रेंस कितनी है 440, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू R1, ठीक है, 440 इंटू 7/2 इंटू 22 इज इक्वल टू R1। यहां से क्या आ गया आपका R1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 70, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 70 मीटर, ठीक है, कितनी आ गई 70 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये है आपका 70 मीटर, ठीक। अब यहाँ देखो दिया हुआ है इफ द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर, जो ट्रैक की विड्थ है वो कितनी है 7 मीटर है, यानी ये वाली विड्थ देखो ये कितनी है 7 मीटर है, ये वाली विड्थ, सब जगह विड्थ इक्वल होगी, ठीक है, ये कितनी है 7 मीटर है। तो एक बात बताओ आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी R2, R2 हो जाएगी R1 + 7, नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो होगा ना, तो देखो R1 की वैल्यू कितनी है 70 + 7, तो R2 की कितनी आ गई आपकी 77 मीटर, ठीक है, 77 मीटर आ गई। अब यहां से देखो जो आउटर सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये इनसाइड सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस यानी ये वाली सर्कमफ्रेंस, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई R2, ठीक है, आउटर सर्कमफ्रेंस नहीं मालूम अपन को, ठीक, तो 2 इंटू 22/7, वैल्यू कितनी है 77 है ये, ठीक है, 11 टाइम्स, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आएगा आपका 484 मीटर, ये क्या आ गई आउटर सर्कमफ्रेंस आ गई, कंप्लीट कर लेना हाँ स्पेलिंग, ठीक है। अब देखो क्या लग रहा है आउटर सर्किल एट द रेट ऑफ, अब देखो फेंसिंग कराना है, ठीक है, यहाँ पे क्या कराना है आपको फेंसिंग कराना है, ठीक है, हर 1 मीटर का कितना लग रहा है 3 रुपीज, तो 484 मीटर्स का कितना लगेगा 484 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये कितना आएगा 1452 रुपीज, ये है आपका आंसर, ठीक है, ये आप कर लेना, ठीक है, और सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर लेना, ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में क्या है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 135 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आप करोगे, ये इसमें क्या करना है देखो सर्कमफ्रेंस जो है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 11 में सर्कमफ्रेंस जो है 2 पाई R,
वो डायामीटर से कितना है, 135 एक्सीड है, ठीक है, ये 135 एक्सीड कर रही है, ठीक है, ज्यादा है, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कर देना, डी की जगह क्या आएगा 2r, 135 2 पाई r, ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू पुट करना है, ठीक। इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे करोगे देखो, कर ही देती हूँ, अच्छा, -2r इज इक्वल टू 135, ठीक है, 2r आपने कॉमन लिया, यहाँ से क्या रिमेनिंग है पाई, यहाँ से क्या रिमेनिंग है 1, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया 2r, जो सेम होगा वो होगा कॉमन, ठीक है, इज इक्वल टू 135, ठीक है, 2r पाई की वैल्यू पुट की 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 135, अब 2r, ठीक, इसको सॉल्व करो आप, कितना आ जाएगा ये आएगा, देखो 7 1 7 यानी 22 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 135, ये एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई मेथड है, ठीक है, समझ रहे हो कैसे आएगा, 7 एंड देन अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, 7 एंड 1 का एलसीएम लिया, देन 7 का 7 में डिवाइड 1 आएगा, 1 का 22 में मल्टीप्लाई 22 माइनस 1 का 7 में डिवाइड 7 और 7 का 1 में मल्टीप्लाई 7, यानी क्या किया, एलसीएम सबसे पहले लिया, फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। तो 2r 22 माइनस 7 कितना हो गया आपका, ये हो गया 15/7 इज इक्वल टू 135। अब यहां से आपको r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है बस, ठीक है। r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 2 इंटू 15 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक। अब कर लेना इसको, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यानी कि ठीक, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी लाइन्स है वो आप राइट करोगे फेयर कॉपी में, ठीक है, यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, जो भी आपको गिवन है, और नहीं भी है तो भी, मतलब लेट डायमीटर ऑफ सर्किल इज d, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो फाइंड द रेशो ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 84 मीटर एंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ 44 मीटर। अब कुछ नहीं करना, बाउंड्रीज निकालनी है, बाउंड्रीज यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्क, ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई r, ठीक है, क्या होगी आपकी 2 पाई r, 2 पाई r, ठीक। ये कितनी है, रेडियस कितनी है 84 है, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 84, ये हो गई क्या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी बाउंड्री ऑफ अ सर्किल, ठीक है, बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क हो गई है, ठीक है। यहां से कुछ आंसर आएगा आपका, और आपका क्या निकालना है, स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 44 मीटर, ठीक है। तो द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी हो जाएगी 4 इंटू साइड, ठीक है, तो 4 इंटू यहां से क्या है 44, राइट। यहां से कुछ आएगा आंसर आपका और यहां से आएगा, जो भी आएगा उसका आपने डिवीजन कर देना है, ठीक है, एट लास्ट, क्योंकि रेशो फाइंड आउट करना है ना, राइट, हाँ रेशो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड बाय यहाँ आएगा जो आंसर, वो डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करना क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। अब देखो 13 क्वेश्चन देखो, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल with dimensions 70 cm and 40 cm is bent into the form of a circle. Find the diameter of the circle. ये बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वायर से, ठीक है, कि जो सर्कमफ्रेंस होगी या फिर पेरीमीटर होगी वो तो इक्वल होगी, क्योंकि जो वायर की लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। उसको आप कुछ भी तोड़ मरोड़ रहे हो, लेकिन वायर की लेंथ को आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब वो सेम रह रही है। मतलब देखो ये है आपका वायर, ठीक है, इतना समझ लो, ये क्या है आपका, ये है वायर, ठीक है। अब इसी को आपने किस में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे ये है रेक्टेंगल, आपने इसी से क्या ड्रॉ किया, रेक्टेंगल से, मतलब इतनी ही लेंथ से आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कैसे, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से, ये आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है, तो यहां से क्या निकालोगे आप, पेरीमीटर,
ठीक है। पेरीमीटर यानी ये क्या आ गया आपका, आउटर सरफेस आ गया, ठीक है। पेरीमीटर यानी आउटर सरफेस आ गया। अब इसी को आपने अनफोल्ड कर दिया, ये अनफोल्ड कर दिया, देखो ये अनफोल्ड कर दिया और उससे बना लिया आपने सर्किल। तो एक बात बताओ, जो पेरीमीटर थी वही जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी सर्किल के, उसके इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये जो लेंथ है वायर की उसको तो आपने चेंज नहीं किया है ना, ठीक है। समझ गए इतना, ठीक है। अब बताते हैं क्वेश्चन। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ कितनी है 70 और विड्थ कितनी है आपकी 40, तो 70 प्लस 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 110 इंटू 2 कितना आ गया 220 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में आपको डायमेंशंस गिवन है तो सेंटीमीटर आएगा। हियर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, क्यों मैंने आपको समझा दिया वायर से, ठीक है। अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 220 इक्वल होगा, ठीक है। अब लेकिन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू 220। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 220 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 2 इंटू 22 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आर के साथ में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 टाइम्स एंड 2 5 जा 10, ठीक है, 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। लेकिन आपको रेडियस नहीं पूछा गया है, आपको डायमीटर पूछा गया है। तो डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 35 ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इन क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, a wire in the form of a circular shape of radius 35 cm is open and bent into square shape, find the side of the square form। ये आप कर लोगे, ठीक है। जो आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगा अब किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, जितना आपका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस कितना है 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 35 है, ये है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। यही क्या है, यही है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 4 इंटू साइड, ठीक है। और यहां से जो आएगा इसके इक्वल करना, मतलब 7 5 जा 35 220, ठीक है। अब 4 का डिवीजन हो जाएगा इसमें, तो ये आ गया आपका साइड, यही आपको शायद फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये आ गया आपका साइड, ठीक है। ये मैंने बहुत इन शॉर्ट में बताया है, ये आप ये ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, तो ये आप कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।